Good morning, students. Yesterday we discussed about this other mode of nutrition in plants like heterotrophic mode. Then what is host? Which plant is called host? Other than which are they पैरासाइट्स. हम किसे पैरासाइट बोलते हैं, कौन से प्लांट को पैरासाइट बोलेंगे, कौन से प्लांट को होस्ट प्लांट बोलेंगे. डन. ऐसे भी हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा था. कौन सा? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट. ठीक है, आप सबने रीड किया होगा. डन. चलो फर्दर टूवर्ड हम आगे बढ़ते हैं. तो टॉपिक 1.4 सैप्रोट्रोफस. ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. आप सबने देखा ही होगा वेजिटेबल मार्केट्स में मशरूम के पैकेट्स को. You may have also seen fluffy umbrella in monsoon season. हम मॉनसून सीजन में वुड्स, बड़े बड़े जो वुड के स्टेम्स कट करके मान लो कि ऐसे खुले में सराउंडिंग में पड़े हुए हैं ओपनली, तो हमें वहाँ पे एक फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन अ रोटेटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देखो फिगर नंबर 1.7. सी केयरफुली एंड ऑब्जर्व दिस. ठीक है, लाइक अ फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कहाँ से न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. आपने 1.7 फिगर को ठीक से ऑब्जर्व किया. दिस इज अ पैक ऑफ मशरूम. फर्स्ट फिगर इज शो पैकेट ऑफ मशरूम एंड सेकेंड वन इज अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल. डिकेइंग मटेरियल मीन्स जो पार्ट, जो एरिया सॉइल का मान लो या तो फिर वुड का मान लो. ठीक है, वहाँ पे डिकेइंग मटेरियल होता है, वो वहाँ ग्रोथ करता है. ठीक है, यहाँ पे बुझो, देखो यहाँ पे ब्लू लाइन में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है, तो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट. इक्वेशन राइज हो सकता है कि हाउ ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट. दे डू नॉट हैव अ माउथ लाइक एनिमल. एनिमल की तरह उनके पास माउथ नहीं होता, फिर भी वो अपना ग्रोथ इजीली करते हैं, वो फूड गेन करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. उनके पास तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, तो अपना फूड मतलब कि अपना ग्रोथ खुद करते हैं. तो वो अपने ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, वो कहाँ से गेन करते होंगे. तो चलो हम एक एक्टिविटी यहाँ पे डिस्कस करते हैं. एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर. हमें ब्रेड को वाटर के अंदर डीप करके रख देना है. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days. ठीक है, डन. ओके, नाउ अंटिल अ फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम. तब तक हमें उसको एज इट इज़ रखना है जब तक ब्रेड की सरफेस पे हमें फ्लफ़ी पैचेस ना दिखाई दे. देखो फिगर 1.8, ये देख लो फिगर 1.8. इस तरह से फ्लफ़ी जूम करके आपको दिखाया. देखो दिस वन ग्रीनिश टाइप आपको कलर दिख रहा होगा, वो क्या है, तो फ्लफ़ी टाइप एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. डन. जब तक वो ग्रो ना हो तब तक आपको क्या करना है, उसको मॉइस्ट प्लेस पे एज इट इज़ रखना है. नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, तो लाइट ग्रीन टाइप. ओके, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाई ग्लासेस. मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, तो एज अ क्लियरली हम देख पाएंगे. ठीक है, व्हाट इज़ इट. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक. आप सबको घर पे ये एक्टिविटी करनी है, तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ विच टाइप ऑफ प्रोसेस एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस. ठीक है, वो किस चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे ग्रो कर रही है. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये मैग्नीफाई करके हमें दिखाया है, देखो, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास. टर्न.
नाउ फर्दर, तो इसका आंसर क्या आएगा? यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन दिस पीस ऑफ ब्रेड। कॉटन लाइक के थ्रेड भी आपको दिखाई देंगे जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ब्रेड को ब्रेक करेंगे तो आपको कॉटन टाइप क्या दिखेंगे, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में दिखाई देगा। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। वो ब्रेड में से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। अब इस मोड को हम क्या बोलेंगे, द दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर या मटेरियल। ठीक है, उस न्यूट्रिशन मोड को हम क्या बोलेंगे, तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विच सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है कि दे आर डिपेंडेड ऑन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, तो सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, समझ में आ गया। डन, फर्दर चलो। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉटनेस है, तो वहाँ पे भी आपको इस फंगी की ग्रोथ दिखाई देगी। और वेदरिंग जब ह्यूमिड हो, मीन्स मानसून सीजन में ज़्यादातर ये हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। हमें पता है ड्यूरिंग रेनी सीजन में क्या होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सराउंडिंग में ऐसे ही ओपनली पड़ी होती है। ठीक है, तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे हम ऐसे ही एज यूजुअल रखते हैं और बहुत दिनों के बाद अगर देखेंगे तो वहाँ पे फंगस ग्रोथ कर जाएगी या कुछ भी और वो बिगड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, डन। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अभी आती कहाँ से, मतलब कि हम बोलते हैं कि हाँ ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक्चुअली अपना ग्रोथ ब्रेड पे आके अपना फूड न्यूट्रिशन ले रहा है, बट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ब्रेड के अंदर ही थे या सराउंडिंग में थे, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसमें ऑलरेडी फंगस क्या है, प्रेजेंट है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो जब भी whenever they land on wet and warm things, कोई भी ऐसी चीज़ है जो वेट है, वार्म है, तो अपने आप को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, मतलब कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो उसको हमें अगर कोई भी चीज़ को स्पॉइल होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हर एक चीज़ को वेट और वार्म दोनों एटमॉस्फेयर से बचा के रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करनी है तो हमें कवर करके रखनी पड़ेगी। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो अपना शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट दोनों क्या करते हैं, तो शेयरिंग करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। वो उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो सिम्बायोसिस। क्यों, वो अपने एक, अगर सपोज मान लो कि दो प्लांट है तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को अपना फूड देगा, तो दूसरा प्लांट पहले वाले प्लांट को क्या देगा, अपनी शेल्टर, मतलब कि उसको बेस क्रिएट करेगा, उसको एज अ वो बेस देगा। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कई सारी ऐसी फंगी है जो प्लांट के रूट पे ग्रो करता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। प्लांट के रूट में से, वो प्लांट में से क्या करेगा, फंगस अपने लिए न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता रहेगा और बदले में क्या देगा, उसको रिटर्न भी तो देना पड़ेगा, तो वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट क्या करेगा, प्लांट्स को देगा। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचीज, लाइकेंस भी बोल सकते हैं, लीचीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर।
ठीक है, वो क्या है, तो वहाँ पे एक पार्टनर की तरह काम करता है, विच इज़ alga एंड फंगस लिव टुगेदर। जो लाइकेन है, लिचीज़ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे algae और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करेगी, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, वाटर एंड मिनरल्स टू द algae एंड इन द रिटर्न द algae प्रोवाइड अ फूड टू द फंगस। algae का काम क्या है, algae के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट, तो अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करेगी। डन, तो अपने लिए भी फूड को प्रिपेयर करेगी और फंगस के लिए भी फूड को प्रिपेयर करेगी। समझ में आ गया, ठीक है। और फंगस उसको बदले में क्या देगा, रिटर्न में शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। समझ में आ गया, डन, यहाँ तक समझ में आया, ओके। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about how nutrient are replaced in the soil। सॉइल में से अगर प्लांट न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो सॉइल में तो फिर हमें फिर से एनरिच करना पड़ेगा ना, फिर से उसमें ऐड करने पड़ेंगे, वरना हम लेते जाएंगे प्लांट नाइट्रोजन ले रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं बाय रूट, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, ठीक है। So we will discuss about this topic in next class. Okay, done.